हेलो गुड मॉर्निंग। आपका श्रीमती मोहरी देविता पटे कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे लाइकेन को। लाइकेन स्टूडेंट हमने देख रहे थे लाइकेन का रिप्रोडक्शन। तो लाइकेन की रिप्रोडक्शन की हम स्टडी कर रहे थे। लाइकेन की जब रिप्रोडक्शन की हम स्टडी कर रहे थे तो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि कैसे इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है लाइकेन का। तो हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखा था लाइकेन का। तो तीन टाइप से हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा था लाइकेन का। पहला क्या था, बाय फ्रेगमेंटेशन। सेकंड क्या था, बाय सोरिडिया के थ्रू। थर्ड क्या था, बाय इसिडिया के थ्रू। कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है लाइकेन में। इसके बाद हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा था कि लाइकेन में स्पोर के थ्रू होता है, और स्पोर भी कौन सा, पिक्निडियोस्पोर के थ्रू क्या होता है, वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लाइकेन का। हमने ये भी डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। आज हम बात करेंगे लाइकेन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि लाइकेन का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे लाइकेन के, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लाइकेन का कैसे होता है। हमने डिस्कस किया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। 3 मेथड्स के द्वारा हो रहा था, सोरिडिया है, इसिडिया है, फ्रेगमेंटेशन है। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने देखा था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू हो रहा था, पिक्निडियोस्पोर के थ्रू। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइकेन में जो है वो कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लाइकेन है, इसमें अब बुक डायग्राम थोड़ा बुक से देखना, मैं आपको रफली डायग्राम बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्पोर बनेगा, एस्कोस्पोर बनेगा। यहाँ जो स्पोर बनेगा वो बनेगा एस्कोस्पोर। वहां पे कौन सा बनना था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पिक्निडियोस्पोर। और यहाँ पे क्या बनेगा, एस्कोस्पोर बनेगा। इसके बाद जो है कप एंड, यहाँ जो स्ट्रक्चर होगी कप एंड प्यूराफाइसिस की तरह होगी। प्यूराफाइसिस टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चर होगी। अब जो यहाँ पे जो स्पोर बन रहा है वो हम देखते हैं यहाँ पे कैसा स्पोर बन रहा है, क्या क्या होता है इस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे जो एस्कोस्पोर बनेगा, एस्कोस्पोर का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। पोरफाइसिस एस्काई बनते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एस्काई बनेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, यहाँ पे एस्काई है। इसके बाद यहाँ पे पोरफाइसिस है, पोरफाइसिस भी है, यहाँ पे पोरफाइसिस रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो है ये क्या होगा, थीसियम भी होगा। एपोथीसियम, पैराथीसियम, इनका क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो नीचे है वो क्या होगा, हाइपोथीसियम होगा। हाइपोथीसियम होगा यहाँ पे नीचे जो इसकी स्ट्रक्चर होगी। और इसमें यहाँ पे फिर क्या होगा, एल्गल लेयर होगी, और क्या होगी यहाँ पे, फंगल लेयर होगी। यहाँ पे जो होगी वो यहाँ पे क्या होगी, एल्गल लेयर होगी। क्योंकि लाइकेन है तो एल्गल प्लस फंजाई का क्या होगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा। और यहाँ पे होगा अपर कोर्टेक्स, यहाँ पे या नीचे होगा इसमें अपर कोर्टेक्स। जो अपर कोर्टेक्स है वो यहाँ पे क्या होगा, नीचे होगा। और यहाँ पे जो है वो क्या होगा, मेडुला होगा। इसमें यहाँ पे क्या होगा, मेडुला होगा। यहाँ पे क्या होगा, मेडुला होगा। और यहाँ जो होगा वो लोअर कोर्टेक्स होगा। यहाँ पे लोअर कोर्टेक्स, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, लोअर कोर्टेक्स होगा यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पे क्या होगा, लोअर कोर्टेक्स होगा। तो अब देखो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं लाइकेन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले कप एंड पोरफाइसिस स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पे एस्कोस्पोर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या बनेगा, एस्कोस्पोर बनेगा। अब इसमें अगर स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो यहाँ पे एस्काई होता है, एस्काई बनता है, मींस एस्कोस्पोर बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एस्काई होगा, एस्कोस्पोर बनेगा। अब यहाँ जो है ऊपर पोरफाइसिस होगा, थीसियम भी होगा, हाइपोथीसियम का फॉर्मेशन भी होगा, और एल्गल व फंगल कंपोनेंट भी होंगे। क्योंकि एल्गल व फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। अपर कोर्टेक्स होगा यहाँ पे, नीचे की साइड यहाँ पे अपर कोर्टेक्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, लोअर कोर्टेक्स होगा, और यहाँ पे क्या होगा, मेडुला होगा। तो अब देखेंगे कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये डायग्राम आप थोड़ा बुक से देखना, मैंने आपको रफली यहाँ पे बताया, आप बुक से इसको कंफर्म करना। तो यहाँ पे देखो एस्कोस्पोर भी है, और साथ में क्या है, एस्काई भी है, और कप एंड पोरफाइसिस स्ट्रक्चर बन रही है। यहाँ पे थीसियम भी बन रहा है, हाइपोथीसियम भी बन रहा है, एल्गल लेयर भी है, अपर कोर्टेक्स भी है, साथ में लोअर कोर्टेक्स भी है, और यहाँ पे क्या है, मेडुला भी है।
अब इसमें हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट भी होगी, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का भी फॉर्मेशन होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का भी फॉर्मेशन होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का भी क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं लाइकेन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का भी फॉर्मेशन होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का भी क्या होगा, यहां पे फॉर्मेशन होगा, और साथ में क्या होगा, क्योंकि यहां पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, और साथ में यहां पे क्या बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। क्या बनेगा स्टूडेंट, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, और जो फ्रूटिंग बॉडी होगी इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एपोथिका या पैराथिका। क्या बोलते हैं, एपोथिका या पैराथिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, एपोथिका या पैराथिका। तो ये डायग्राम आप थोड़ा बुक से कंफर्म कर लेना, मैंने आपको रफली बता दिया, समझा दिया कि कैसा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम होता है लाइकेन में। अब हम इसमें ये देखते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट भी होगा, और दोनों ऑर्गन्स होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम एपोथिका या पैराथिका बोलते हैं। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो मेल होगा, मेल में क्या बनेगा, यहाँ पे मेल पे जो बनेगा स्पर्मेटेंजियम। मेल में क्या होगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, यहाँ पे भाई हम बोल रहे हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा लाइकेन में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, और यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी का भी फॉर्मेशन होगा, जिसको हम एपोथिका या पैराथिका बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा लाइकेन में हम बात कर रहे हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो क्या है, स्पर्मेटेंजियम है। क्या है, स्पर्मेटेंजियम होगा, स्पर्मेटेंजियम। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा इसमें लाइकेन में वो क्या होगा, स्पर्मेटेंजियम होगा। क्या होगा, स्पर्मेटेंजियम होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो यहाँ पे होगा स्पर्मेटेंजियम जिसको हम बोल रहे हैं, वो यहाँ पे नॉन मोटाइल क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म होगा। स्पर्म की यहाँ पे मोटिलिटी नहीं रहेगी, नॉन मोटाइल होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे स्पर्मेटेंजियम होगा। और अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे स्पर्मेटेंजियम को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल रहे हैं लाइकेन में, और ये नॉन मोटाइल होगा, मींस स्पर्म यहाँ पे क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। अब जो फीमेल है, तो फीमेल में हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यहाँ पे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, फीमेल में हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोल रहे हैं कॉर्पोगोनियम। क्या बोल रहे हैं, कॉर्पोगोनियम बोल रहे हैं। फीमेल में हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोल रहे हैं, कॉर्पोगोनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्पोगोनियम बोलेंगे। और कॉर्पोगोनियम यहाँ पे क्या होगा, कोइल्ड होगा, मींस मुड़ा हुआ होगा, वो कोइल्ड होगा, मुड़ा हुआ होगा। और इसका जो अपर पार्ट होगा, इसके अपर पार्ट को, जो फीमेल के कार्पोगोनियम का अपर पार्ट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइकोगोनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइकोगाइन, ट्राइकोगाइन। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइकोगाइन बोलेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो लोअर पार्ट होगा इसका, लोअर पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, लोअर पार्ट को हम बोल रहे हैं कार्पोनियम। लोअर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कार्पोनियम। तो ये ध्यान में रखना आपको कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लाइकेन में हम बोल रहे हैं स्पर्मेटेंजियम, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल रहे हैं। और ये क्या होता है, नॉन मोटाइल, यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म होगा। स्पर्मेटेंजियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसको हम कार्पोगोनियम बोल रहे हैं। ये कोल्ड, मुड़ा हुआ होता है। कोल्ड है मींस क्या होता है, मुड़ा हुआ होगा। और अपर पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्राइकोगाइन बोलते हैं। लोअर पार्ट को हम कार्पोनियम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कार्पोनियम बोल रहे हैं। अब इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे, क्योंकि दोनों जो होंगे, जो ऑर्गन्स है वो यहाँ पे क्या होंगे, फ्यूज होंगे। तो स्पर्म फॉर्मेशन अगर हुआ है, ये जो स्पर्म बना है, भले ही ये नॉन मोटाइल है, तो स्पर्म फॉर्मेशन अगर यहाँ पे हुआ है वो नॉन मोटाइल है। स्पर्म जो है वो ट्राइकोगाइन के थ्रू क्या होगा, अंदर चला जाएगा। स्पर्म जो है ये ट्राइकोगाइन के थ्रू
ट्राइकोगाइन के थ्रू क्या होगा, अंदर चला जाएगा। जो स्पर्म है वो ट्राइकोगाइन के थ्रू क्या होगा, अंदर चला जाएगा और उनके बीच फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल दोनों के बीच यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा। दोनों के न्यूक्लियस के बीच क्या होगा, यहाँ पे फ्यूजन होगा। और जब फ्यूजन होगा दोनों के न्यूक्लियस के बीच, स्पर्म और इसमें दोनों में जब फ्यूजन होगा, ट्राइकोगाइन ये लेके आता है स्पर्म को, ट्राइकोगाइन के थ्रू स्पर्म फीमेल के अंदर जाता है। तो ट्राइकोगाइन के थ्रू स्पर्म जो फीमेल के अंदर जाएगा, दोनों का फ्यूजन होगा और दोनों के फ्यूजन होगा तो न्यूक्लियस का क्या होगा, दोनों के न्यूक्लियस का वहां पे फ्यूजन होगा। और दोनों के न्यूक्लियस का जब फ्यूजन होगा तो वहां पे क्या बनेगा, एस्काई का फॉर्मेशन होगा, एसटी का फॉर्मेशन होगा। एसटी हमने जो डायग्राम में देखा था उसका फॉर्मेशन होगा किसका, एसटी का मैंने डायग्राम में बताया था। एसटी के बाद यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, एस्कोस्पोर बनेगा। एसटी के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, एस्कोस्पोर बनेगा। और जब एस्कोस्पोर बन जाएगा तब यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और जो फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है, जैसे एपोथिका है, जैसे ही ये मैच्योर हो जाएंगे इसमें से स्पोर क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। जैसे ही मैच्योर हो जाएंगे यहां से स्पोर क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे तथा इसे एक क्या हो बन जाएगा, नया थैलस बन जाएगा, नया थैलस बन जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि लाइकेन में जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसको हम स्पर्मेंटेंजियम बोलते हैं, वहां पे नॉन मोटाइल स्पर्म होगा। और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसको हम कार्पोगोनियम बोलते हैं, जो कोल्ड होगा, मुड़ा होगा। और इसका जो अपर पार्ट है इसको हम ट्राइकोगाइन बोलेंगे और जो लोअर पार्ट है इसको हम कार्पोनियम बोलेंगे। और जब स्पर्म जो है वो ट्राइकोगाइन के थ्रू फीमेल के अंदर जाएगा और दोनों के बीच क्या होगा, फ्यूजन होगा। मेल और फीमेल के बीच जब फ्यूजन होगा वहां पे न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो वहां पे एसटी का फॉर्मेशन होगा। और एसटी से वहां पे क्या बनेगा, एस्कोस्पोर बनेगा। और एस्कोस्पोर से वहां पे फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाएगी, जैसे एपोथिका, जैसे मैंने बताया फ्रूटिंग बॉडी जो एपोथिका पैराथिका है, ये फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। एस्कोस्पोर के बाद जब फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे डेवलप हो जाएगी एपोथिका पैराथिका, और जैसे ही ये फ्रूटिंग बॉडी मैच्योर हो जाएंगे, जैसे ही फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे मैच्योर हो जाएगी, तो जैसे ही ये मैच्योर होगी तो स्पोर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्पोर यहाँ पे फ्री हो जाएंगे। और स्पोर जैसे ही यहाँ पे फ्री होगा तो वो क्या करेंगे, फिर न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगा, न्यू लाइकेन का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करेगा, शो करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जैसे ही मेल व फीमेल का फ्यूजन हुआ, एसटी बना, एसटी में एस्कोस्पोर बना और एस्कोस्पोर जैसे ही बना तो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। और फ्रूटिंग बॉडी जैसे ही मैच्योर होगी, एपोथिका पैरेथिका फ्रूटिंग बॉडी में होता है, ये मैंने आपको बताया। तो जैसे ही फ्रूटिंग बॉडी बनेगी वो मैच्योर होगी, वहां से स्पोर फ्री होके रिलीज हो जाएंगे और वो फिर क्या करेंगे, वहां से नए थैलस का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें लाइकेन में देखने को मिलता है। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ है कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है लाइकेन में। तो हमने तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया लाइकेन में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 मेथड के थ्रू हमने देखा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने देखा था, वहां भी स्पोर के थ्रू हो रहा था, पिक्निडियो स्पोर के थ्रू। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने देखा, यहाँ पे एस्कोस्पोर फ्रूटिंग बॉडी बन रहा है, फिर स्पोर फ्री होकर नए थैलस का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। आई होप कि आपको क्लियर है। थैंक्स।